देवादिते नगानयते पश्यन् शासस्तस्मतः सुभद्रे सुख शांति भवतु। ओम श्री गणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम शशि कुंद्राभ्यां नमः। ओम महाहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम ग्राम देवता गौरवः अष्टाम देवता गौरव गंधम पुष्पद्वारां समर्पयामि। अष्टांतम पुष्पम त्र्यंबक। जब आप क्षेत्र के गणमान्य महानुभावों का सहयोग इस रामलीला को करने के अंदर मिलता है और ऐसे राम भक्तों का जो दर्शक के रूप में हमारे यहाँ रामलीला का अवलोकन करने के लिए आते हैं, इनका सहयोग हमें मिला। आज दिल्ली के अंदर दशहरा दर्पण होने जा रहा है। दिल्ली में जिस समय पहली बार दशहरा दर्पण आरंभ हुआ, दिल्ली की 400 रामलीलाएं उसके अंदर बड़ी रामलीलाएं थी और उन रामलीलाओं में अनेकों चीजों को देखते हुए जजिज ने इसके सेट को देखते हुए यहाँ के जो दर्शक थे उनके बैठने का स्थान देखते हुए उनको यहाँ पे पूरा सिस्टम बना करके हमारा सहयोग करते हुए कलाकारों को देखते हुए उनकी कला को देखते हुए नाना प्रकार के तरीकों से इसका जजमेंट करते हुए प्रथम स्थान पहले इस रामलीला को मिला, जिस समय राम दशहरा दर्पण दिल्ली के अंदर बना। उसके पश्चात 5 बार लगातार 5 साल रामलीला कमेटी को दशहरा दर्पण की ओर से फर्स्ट इनाम मिलता रहा। 11,000 रुपए और शील्ड मिलती है। फिर जोन के अंदर भी चली गई। प्रभु राम की कृपा से हमें जोन के अंदर भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यह इसका एक छोटा सा इतिहास है रामलीला। और आज दशहरा दर्पण आरंभ हुआ है। अलग अलग जोन जो उन्होंने बनाए, इस जोन के अंदर 30 रामलीलाओं के अंदर जो छटनी हुई है उसमें भी इस पंजाबी बाग रामलीला कमेटी का नाम है, जिसके अंदर जजी जाएंगे, इसका अवलोकन करेंगे और अपना निर्णय देंगे। यह तभी हो पाए। स्कर्नी ग्रुप के चेयरमैन अशोक गुप्ता जी हमारे बीच में। अशोक गुप्ता जी के बारे में जितना कुछ को इस मंच पर उतना कम है। दिल्ली की कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई धार्मिक हो, शैक्षणिक हो, किसी प्रकार की हॉस्पिटल क्यों ना हो, हमेशा अशोक जी सबसे आगे मिलते हैं। अपना हाथ समाज आगे बढ़ करके समाज की सेवा को करता है। उनमें से एक हमारे अशोक साथी अशोक गुप्ता जी है। मैं प्रधान जी से कहूंगा उन्हें माला और पटका बनाकर सम्मानित करें। हमारे महामंत्री अमित जी और जिंदल साहब दोनों आए, उन्हें शाल और स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करें। इस रामलीला का भूमि पूजन जिनके कर कमलों द्वारा हुआ, भाई अनिल बंसल जी हमारे बीच में। अनिल जी आइए। अनिल कंसल जी। बंसल और कंसल में लफ्जों का फर्क नहीं ना पता लगा, शब्दों का हेरफेर हो गया। अनिल कंसल जी ने पहले भी इस रामलीला का भूमि पूजन का कार्यक्रम किया था। मैं इनका आभारी हूं। जब भी इनके पास गए, किसी कार्यक्रम के लिए गए, इनके पास ना का कोई लफ्ज नहीं, हाँ का हमेशा शब्द रहा है। मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा उन्हें पटका बना करके और माला बना करके उन्हें सम्मानित करें। उनके सुपुत्र भी आए हुए हैं, उनका भी माला और पटका बना करके स्वागत करें। हमारे कोषाध्यक्ष प्रदीप जी और महाप्रबंधक जी अनिल जी का है, जैन साहब, नवीन जी आइए, उन्हें शाल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह सम्मानित करें। आइए अनिल जी।
उनके सुपुत्र का भी शाल उड़ाकर के सम्मानित करें उन्हें। और महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के अध्यक्ष बनकर उन्होंने जो प्रगति की ओर इस हॉस्पिटल को लिया है, कैंसर विंग का निर्माण क्यों ना हो, बहादुरगढ़ के अंदर नर्सिंग हॉस्टल क्यों ना हो, डॉक्टरों का कॉलेज क्यों ना हो, ये महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के अंतर्गत वहां पर चल रहा है। मीना जी का संतोष गोयल जी उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी। हमारे चेयरमैन सदैव गोयल जी मीना जी को एक स्मृति चिन्ह देके स्वागत करेंगे। आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन होगा। और जैसी परंपरा रही है, हम इतने वर्षों से देखते आए हैं कि बुधवार को पूरा राम भक्तों से ये पंडाल भरा हुआ होगा, क्योंकि तीसरे दिन स्कूल की छुट्टियां भी हो जाते हैं और रामलीला के मेन पात्र, प्रमुख पात्र जो है रावण, उसका प्रवेश हो जाता है। तो तीसरे दिन पूरे सभी परिवार के साथ राम भक्तों का हमें आशीर्वाद मिलेगा। आइए, आपको थोड़ा सा मैं मीना जी से कहूंगा, दो शब्द हमें आशीर्वाद के रूप में दे मीना जी। आदरणीय सम्मानित मंच पर उपस्थित जो आज हमारी रामलीला कमेटी पंजाबी बाग के प्रधान वासुदेव जी, संरक्षक हमारे मेरे बड़े भाई सुरेंद्र जी, और चेयरमैन हमारे भाई सदैव गोयल जी, और महामंत्री अमित जी, मुख्य प्रेरक हमारे प्रेम भाई, और जितने भी आए हुए सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बड़ों के अंदर, युवा के अंदर जो संस्कार भरते हो, ये संस्कार बड़ी मुश्किल से आते हैं, और इन संस्कारों के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ जरूर हम शब्द लेकर यहाँ से जाते हैं, ज़्यादा नहीं तो राम और लक्ष्मण का जरूर हम याद करते हैं, क्योंकि देखिए राम पुरुषोत्तम को हम एक साथ करते हैं। समय का अभाव है, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट है, पहला दिन है। कल से 8:30 बजे लीला प्रारंभ हो जाएगी और 11:30 बजे लीला समापन होगी। समय से आए, अपना स्थान ग्रहण करें। जरूर आपके घर में गेस्ट आए हुए 10 दिन 12 दिन के लिए, आप आओ, जहां से वहीं से खड़े होकर भी प्रणाम कर सकते हो, क्योंकि यही कलयुग के देवता है और ये साक्षात विराजमान हो जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। नहीं आए आप सब दोनों हाथ खड़े कर लीजिए एक बार, दोनों हाथ सारे लोग। बोलिए बालाजी महाराज की, बोलिए शंकर भगवान की जय श्री राम। सबको मेरी राम राम। और आइए मंगलाचरण से लीला का शुभारंभ करते हैं। मैं मुंशी तोमर मैं कहूंगा कि वह मंगलाचरण से आरंभ करें। जय श्री राम। सबको बहुत बहुत बधाई। सभी कलाकारों को, इंस्ट्रूमेंट वालों को, जितने भी बाहर बैठे हुए हैं, जो स्टेज के पीछे हैं, उन सबको प्रथम नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
हाँ राम जी आना लक्ष्मण जी आना 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 संग में लाना सीता मैया मेरे घर में पधारो संग में लाना सीता मैया मेरे घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो लक्ष्मी जी आना गौरी जी आना लक्ष्मी जी आना गौरी जी आना हाँ लक्ष्मी जी आना गौरी जी आना लाना शारदा मैया मेरे घर में पधारो लाना शारदा मैया मेरे घर में पधारो विघ्न को हरना मंगल करना कारज शुभ कर जाना मेरे घर में पधारो कारज शुभ कर जाना मेरे घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो रीति सीति लेके आगर राजा मेरे घर में पधारो 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 गजानन जी मेरे घर में पधारो रीति सीति लेके आगर राजा मेरे घर में पधारो मोरिया रे बापा मोरिया रे बापा मोरिया रे बापा मोरिया रे बापा मोरिया जय हो मोरिया रे बापा मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे बापा मोरिया सेवक का प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो। महादेव, आज की शिवरात्रि के उत्सव पर सभी देवतागण कैलाश पर्वत पर आ गए हैं। प्रभु, आपकी आज्ञा है कि उत्सव शुरू किया जाए। जैसी आपकी
आज्ञा प्रभु। सभी देवों का आगमन हो। महादेव की शिवरात्रि के पावन महोत्सव में आप सभी का स्वागत हो। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो। 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो। हर हर महादेव, जय जय शंभो। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो। हे त्रिपुरारी मां गौरा, आपके चरणों में देवर्षि नारद का और समस्त देवता गणों का प्रणाम स्वीकार कीजिए। देवों के देव महादेव और माता पार्वती के चरणों में इंद्र और समस्त देवतागण आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। प्रभु एक बार पुनः आज्ञा दीजिए, महोत्सव प्रारंभ किया जाए। हे भोलेनाथ, मां गौरा, सभी कार्य विधिवत संपूर्ण हुआ। अब हम सभी देवतागणों को आज्ञा दीजिए। महादेव, माता पार्वती, सत्य है कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। अब आप जानने की आज्ञा दीजिए। अच्छा प्रभु, अब हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए प्रभु। हर हर महादेव, शिव शंभो। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो। हर महादेव, जय जय शिव शंभो। प्रभु अब इस सेवक को भी आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रभु ये तो आपका आशीर्वाद है, किंतु प्रभु अब आज्ञा दीजिए, क्योंकि कैलाश पर्वत के कुछ कार्य अधूरे छोड़ आया था मैं, जाकर उन्हें पूर्ण भी तो करना है प्रभु। जय जय शिव शंभु। हर हर महादेव।
आपकी महिमा तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। चर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरणों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आपका नाम तो शरणागत भक्तों के लिए कल्पवृक्ष है। देवताओं के हित करने वाली है और राक्षसों को मोह को करने वाली है। मुनि जिनका ध्यान करते हैं वही दशरथ नंदन है। भक्त हितकारी अयोध्या के स्वामी श्री रामचंद्र जी हैं। नाथ धरमु नर तनु के लिए तू मोहि समझाई कहो वृष के तू। हे प्रभु, श्री रघुनाथ जी ने मनुष्य रूप किस कारणवश धारण किया, तनिक मुझे समझा कर कहिए। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, धरहि कृपानि विसर्जन धीरा। हे पार्वती, हे पार्वती, जब जब धन की हानि होती है और नीच अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं, तब तब कृपा निधि श्री हरि अनेक प्रकार का शरीर धारण कर भक्तों की पीड़ा को हरते हैं। श्री राम जी के जन्म लेने का यही कारण है। श्री राम जी के जन्म के एक दो कारण कल्प एक नहीं लगी अवतारा। हे देवी पार्वती, एक बार देवर्षि नारद ने श्री हरि को शाप दिया, जिस कारण उस युग में श्री हरि का अवतार हुआ। किंतु प्रभु, नारद जी तो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं, फिर उन्होंने उन्हें किस कारण से श्राप दिया? हे देवी पार्वती, इस संसार में ना कोई ज्ञानी है और ना ही कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसे जैसा करते वह वैसा ही हो जाता है। आइए देवी, यह संपूर्ण कथा हम आपको अपनी योग माया के द्वारा दिखाते हैं। वह देखिए देवी,
दूर हिमालय की तलहटियों में देवर्षि ले चलते हैं आपको भविष्य की गोद में, जहाँ भूलोक का गौरव प्रकृति, पुण्य लीला स्थल यहाँ फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ संपूर्ण देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष है, समझो कि वह ऋषि भूमि है और भारतवर्ष है। भगवान की भवभूतियों का सर्वप्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। नारायण नारायण नारायण। अरे नारद, यह क्या, यह क्या? मैं तो स्वर्ग लोक में भ्रमण कर रहा था, परंतु स्वर्ग लोक में भ्रमण करते करते ये मैं पृथ्वी लोक में कैसे आ गया? नारायण नारायण। और पृथ्वी लोक में भी ये सुंदर हिमालय की तलहटी, आहा आहा, कितनी सुंदर सुंदर शैल श्रेणियां, ये सुंदर हिम गुफाएं, ये ऊंचे ऊंचे पर्वत और इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों से गिरते ये सुंदर झरने। नारायण नारायण नारायण। मानो मां सरस्वती ने वीणा पे कोई तार छेड़ दी हो। आहा, ये सुंदर सुंदर पुष्प, आहा, नारायण नारायण नारायण। इन पुष्पों से आती ये मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुगंध, नारायण नारायण नारायण। ये फूलों से लदी लताएं, ऐसा प्रतीत होता है कि पत्ते पत्ते पर हरि नाम लिखा है। आहा, वाह जगदीश वाह, तेरी लीला अपरंपार है। जिधर जाता है प्राणी उधर तू ही तू नजर आता है। हर जड़ और चेतन में तेरा आकार नजर आता है। नारायण नारायण नारायण। हरे नारायण, आज ये तुझे क्या हो रहा? तू तो सदैव इस लोक से उस लोक भ्रमण करता रहता है, नारायण नारायण का जप करता रहता है, परंतु ये सुंदर स्थान आज मुझे क्यों यहीं पर अपने आराध्य देव के निमित्त समाधि लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है? नारायण नारायण नारायण। अब क्यों ना मैं कुछ दिवसों के लिए इसी स्थान पर अपने आराध्य देव के निमित्त समाधि लगा लेता हूं। हाँ हाँ, यही उचित रहेगा। इंद्रपुरी में पधार रहे हैं
वायु, अग्नि, कुबेर, वरुण एवं समस्त देवतागण हमें यह बताएं कि हमारे राज्य का कार्यभार किस प्रकार चल रहा है। महाराज, आपके यहाँ तो चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। बहुत सुंदर। महाराज, आपके राज्य में मंगल ही मंगल है। अति सुंदर। देवेंद्र, आपकी चारों ओर जय जयकार हो रही है। बहुत खूब। महाराज, आपके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ऐसे हर्षोल्लास के अवसर पर नृत्य का आयोजन किया जाए। है यह क्या? आज ये मेरा इंद्रासन क्यों डोलने लगा? वरुण, जल, अग्नि, वायु और कुबेर, क्या कारण है जो आज ये हमारा इंद्रासन डोल रहा है? कोई चिंता की बात नहीं, हम अभी अपनी योग माया द्वारा इसका पता लगाते हैं। ओ, तो अब चीटी के भी पर निकल आए हैं। देव ऋषि नारद हिमालय की तलहटी में बैठे हुए घोर तप करके मुझसे मेरा इंद्रासन छीन लेना चाहते हैं। वे यह नहीं जानते कि हम देवेंद्र हैं। हम अभी अपने मित्र कामदेव को बुलाकर देव ऋषि नारद के तप को भंग कराते हैं। देव, जाओ और हमारे मित्र कामदेव को आदर सहित ले आओ। जो आज्ञा आपको दे। और इस प्रकार चांदेव पहुंच गए देवराज इंद्र के मित्रवर, मित्र, मित्रवर, मित्र, मित्रवर। हाजिर हूं मैं मित्रवर। कहिए सुरपति राज, क्या आज्ञा कोई होत है देवन के सरकार। मित्र कामदेव, आज तुम्हारे इस मित्र पर एक घोर संकट आ पड़ा है। संकट? हमारे मित्र पर संकट? मित्र कामदेव, वह देखो, हिमालय की वह तलहटियों को देखो
वहां बैठे देव ऋषि नारद घोर तप करके आज हमसे हमारा इंद्रासन छीन लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम मेनका, उर्वशी, रंभा आदि अप्सराओं को ले जाकर देव ऋषि नारद के तप को भंग कराओ। कौन सी बात है नाथ बड़ी, अभे मुनिराज को ध्यान छुड़ाओ। लय ऋतुराज बसंत दिखाई के योग समाधि को भंग कराओ। जो ना करो किशोर इतना, जग में निज नाम ना काम कराओ। मित्र कामदेव, हमें तुम्हारे वाणों पर पूर्ण विश्वास है। आप अपने कार्य में अवश्य सफल होंगे। मित्रवल, देवराज इंद्र अपने मित्र कामदेव को हे रंबादिक अप्सरा, परियनों की सरताज, बहुविधिक तान लगाए के गांव बसंत भात। ओह, तो कोई चिंता की बात नहीं है।
अभी मैं अपने अमोघ बाणों का प्रयोग करके देव ऋषि नारद का तप खंडित करता हूँ। हैं? यह क्या? मेरा यह प्रयास भी विफल गया? कोई चिंता की बात नहीं है। मैं अभी अपने कुसुम बाण का प्रयोग कर तब खंडित करता हूं। हैं? यह क्या? मेरे सारे प्रयास विफल गए। कहीं देव ऋषि नारद क्रोध में आकर मुझे श्राप न दे दें। मैं शीघ्र अतिशीघ्र उनसे क्षमा मांगता हूँ। कहीं सुटिया देव ऋषि, मैं कामदेव। तुम्हारे आने का प्रयोजन? देव ऋषि, देवराज इंद्र भयभीत होकर मुझसे आपका तप खंडित करने को भेजा, परंतु आप तो योगी राज हैं। मेरे सारे प्रयास विफल गए। क्षमा करें देव ऋषि, क्षमा करें मुझे। ध्यान हम करते नहीं संपदा के वास्ते, है नहीं जीवन हमारा लालसा के वास्ते। उठो कामदेव, कितने भीरू हैं तुम्हारे महाराज इंद्र। अपने मित्र से जाकर कहो कि नारद तो सदैव ही उनके हित की सोचते हैं। तो देव ऋषि नारद मुझे क्षमा करा। कामदेव, मैंने तुम्हें भी क्षमा कर दिया। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ। बोलो देव ऋषि नारद की। नाय चरण सिर आशीष पाई, गयो मदन तह सहित सहाय। नारायण नारायण नारायण। आज मुझे अपार हर्ष हो रहा है। अब कुछ ऐसा इस पूरे भूमंडल पर कोई नहीं है, क्योंकि मैंने कामदेव, वो इंद्र के दरबार में पड़ा रहने वाला तुच्छ कामदेव, और नारद से युद्ध की तैयारी है। मैंने आज कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। कामदेव पर है, पर यह प्रसंग तो किसी ने देखा ही नहीं। मेरे और कामदेव के सिवा यहाँ कोई भी तो नहीं था। अब मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे मेरी ये कामदेव पर विजय गाथा सारे संसार में प्रचलित हो जाए। हाँ, हो गया निर्णय। भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, तो अब मैं भगवान शंकर के पास चलता हूं। मैंने यह प्रसंग भोलेनाथ जी के समक्ष रखा तो कहते हैं अपने आराध्य देव भगवान विष्णु को ना सुनाना। नहीं नहीं, मैं यह प्रसंग भगवान विष्णु को अवश्य ही सुनाऊंगा। अब
मैं भगवान विष्णु के पास चाहता हूँ। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विधाय गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए त्रिलोकीनाथ विष्णु भगवान की। त्रिलोकीनाथ विष्णु भगवान के और माता लक्ष्मी के चरणों में देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारा कल्याण ये नारद, आज आपका आगमन किस प्रकार हुआ? प्रभु, आज मैं आपको एक नवीन समाचार सुनाने आया हूं। एक बार मैं भ्रमण करता हुआ हिमालय की तलहटियों में जा पहुंचा और वहां के सुंदर और मनोहारी दृश्यों को देखकर मेरे मन में भगवत भजन की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। और जानते हैं प्रभु, फिर क्या हुआ? क्या हुआ देवर्षि? होना क्या था, होगा वही जो चाहेंगे हरि। मैंने कुछ दिवसों के लिए वहां अपने आराध्य देव के निमित्त समाधि लगा ली प्रभु, और मेरी तपस्या से भयभीत होकर देवराज इंद्र को यह लगा कि कहीं मैं अपने तपोबल से उनका इंद्रासन न छीन लूं। और जानते हैं प्रभु, देवराज इंद्र ने क्या किया? क्या किया देवर्षि? देवराज इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को रंभा, उर्वशी, मेनका, इन सभी अप्सराओं सहित मेरा तप खंडित करने के लिए भेजा। नारायण नारायण नारायण। फिर जानते हैं प्रभु क्या हुआ? फिर क्या हुआ देवर्षि नारद? होना क्या था, होगा वही जो चाहेंगे हरि। कामदेव, अभिमानी कामदेव, इंद्र के दरबार में पड़ा रहने वाला वो तुच्छ कामदेव प्रभु मेरा कुछ ना बिगाड़ सका, और त्राहिमाम 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 करता मेरे इन चरणों में आ गिरा। बस प्रभु, यही नवीन समाचार सुनाने आज मैं आपके सम्मुख आया हूँ। हे देवर्षि, आपके तो स्मरण मात्र से भी काम, मत और मोह सभी दूर हो जाते हैं, तो फिर आपका कहना ही क्या? प्रभु, अब मेरा साहस जगत में किससे देखा जाएगा? जो सुनेगा जीत मेरी वही शर्मा जाएगा। तुम्हारा कल्याण होना। अच्छा प्रभु, माँ लक्ष्मी मुझे आज्ञा दीजिए। कल्याण हो देवर्षि। नारायण नारायण नारायण। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? लगता है आप कोई बहुत सुंदर है जो आपके अंदर है। ये भी मुस्कुरा है। उस समय में अनेक प्रकार के रूप धारण कर उसको सही बात पहुंचाते हैं। यही हमारा परम कर्तव्य है। हमारी माया इतनी प्रबल है कि कभी कभी संत लोगों को भी अपने प्रभाव में लेती
इसको नहीं बदल सकते। परंतु प्रभु, देव की तारा किस प्रकार से होगा? मुझे बहुत चिंता हो रही है। हे देवी, तुम्हें चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम एक माता हो, और माता को अपने पुत्र की चिंता होना ये भी स्वाभाविक है। अब आप मुझ पे और अपने अज्ञान की सब कुछ स्पष्ट से बताएं। हे देवी, तुम अपनी चिंता न करो। समय आने पर तुम्हें सब याद हो जाएगा। अब मैं जो कार्य करने जा रहा हूं, आप हमसे हमारी कार्य किस प्रकार का कार्य है स्वामी? हमें मायावी नगरी रचना करने जा रहा है। मायावी नगरी? हाँ देवी, जिसका नाम श्री और हमारा शील जी और इनके पुत्री आपका ये अंशु, जिनका नाम विश्व मोहिनी है। आओ देवी, तुम्हारा कल्याण। हे मेरी मेरी गलती किस कारण हुई है? मेरा क्या काम है और मेरा क्या कार्य है? आपका नाम शील ही हो। हे शील जी, हमने मायावी नगर की रचना करी। हम चाहते हैं आप वहाँ के महाराज बनकर वास करें। जैसे आपकी आज्ञा। विश्व मोहिनी तासु तुम्हारी श्री अपनी छाया मेरा क्या नाम है? मेरी उत्पत्ति किस कारण से हुई है? और मेरा क्या कार्य है? मेरा नाम विष्णु मोहिनी।
भैया सुनाओ। नारद जी विश्व मोहिनी के स्वयंवर में विवाह रचाने जा रहे हैं। क्या कहा? विश्व मोहिनी के स्वयंवर में विवाह रचाने जा रहे हैं? हाँ क्यों भैया? एक बार नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। क्या कहा? कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली? हाँ, अच्छा। और उनके मन में अभिमान का अंकुर पैदा हो गया। क्या कहा? अंगूर पैदा हो गया? अरे भैया, अंगूर नहीं, अंकुर। क्या कहा? अंगूर? अरे मूर्ख, अंगूर नहीं, लंगूर नहीं, अंकुर। अंकुर पौधा, अंकुर पौधा। इतना समझा रहे हैं, मैं कोई ना समझ थोड़ी हूँ। तभी तो समझाना पड़ रहा है मूर्ख। पौधा, अंकुर पौधा। अच्छा, आगे क्या हुआ भैया? नारद जी विश्व मोहिनी को प्राप्त करने के लिए भगवान नारायण के पास गए। अच्छा, फिर? उनसे एक दिन का हरि रूप मांगा। क्या कहा? हरि रूप मांगा? हाँ। अच्छा भैया। और जानते हैं उनको कौन सा रूप दिया? कौन सा रूप दिया? वानर का। ओह, वो भी बूढ़े वानर का। क्या कहा? बूढ़े वानर का? हाँ। अच्छा, और? और तुम जानते हो भैया? नारद जी किसी भी क्षण किसी मार्ग से आने वाले हैं। अच्छा, हाँ। चलो उनका ध्यान नहीं लगा दिया, उनके साथ स्वयंवर में चल के भोजन करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अच्छा भोजन तो करेंगे ही। अच्छा, देख करो नारद जी छूट न गए। आओ, इस पहाड़ी पे चढ़कर देखते हैं। आओ। और नारद जी ने भगवान श्री हरि को याद किया और उनसे एक दिन के लिए श्री हरि रूप मांगा। नहीं, उस पहाड़ी पे चलते हैं। आ जाओ। चलिए चलिए। शीघ्र ही राजा की पुत्री नहीं नहीं, राजकुमार जी कहेंगे। बूढ़े वानर कहेंगे। अरे मूर्ख। नहीं भैया, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ नारद जी देंगे, नारद जी देंगे। हम दुआ है कहाँ? आओ मेरे भूख लग रही है। आओ मेरे पीछे आओ। कुछ भी नहीं है इसमें तो। इस पे चढ़ो। इस इसमें पे भी नहीं है। चढ़ो। मैं जा रहा हूँ। नहीं, रुको भैया, क्यों जाते हो? कहाँ है नारद जी? आते ही होंगे। चलो तनिक जगह विश्राम कर लिया जाए। विश्राम कर लेते हैं। आओ विश्राम किया जाए। देव ऋषि नारद ने यही बैठ जाते हैं। विश्व मोहिनी को जैसे ही हमें देखा, दूर से नारद जी दिखाई पड़ रहे हैं। क्या कहा? हाँ। मैं जाता हूँ और मैं इन्हें मारूंगा। नारद जी प्रणाम। दूर हटो, हम तुम्हें अच्छे दिखाई देते हैं। दूर हटो यहाँ से। अरे मूर्ख, अभी कुछ क्षण पहले ही तो समझाया था। राजकुमार जी कहो। नारद जी पहले हमें जाने तो दो। राजकुमार जी प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो। राजकुमार जी, मेरा भोला भाई भी आपको प्रणाम करता है। ए भैया, ये आओ, ये आओ। राजकुमार जी प्रणाम। राजकुमार जी प्रणाम। आइए। राजकुमार जी, आप बुरा न माने तो हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। बताइए, पूछ सकते हैं? हाँ, पूछो। राजकुमार जी, राजकुमार जी आप कहाँ जा रहे हो? हम विश्व मोहिनी के स्वयंवर में
मुझसे विवाह रचाने जा रहे हैं। क्या कहा? विश्व मोहिनी के स्वयंवर से विवाह रचाने जा रहे हैं? तो क्या आप हमें भी साथ ले चल सकते हैं? नहीं नहीं, तुम वहां उत्पात करोगे। नहीं बचाएंगे। क्या कहा? नहीं नहीं बचाएंगे। तुम वहां विश्वमोहिनी की ओर निहारोगे तो नहीं? नहीं निहारेंगे। नहीं हारेंगे। अच्छा, तो हम आपके साथ चल सकते हैं? ठीक है, चलो। चलिए। लेकिन वहां तनिक भी विश्वमोहिनी की ओर अगर निहारा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। नहीं हारेंगे। राजकुमार जी भूखे हैं, ब्राह्मण हैं, कुछ भोजन ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। आइए राजकुमार जी। चलिए। बहुत बहुत अति सुंदर विश्व मोहिनी आपको मिलेगी। महाराज अति उत्तम। आइए राजकुमार जी, देखिए नजारा देखिए। आइए राजकुमार जी, आइए विराज आइए। धीरे चलो अवश्य मिलेगी, अवश्य। समाज सब भयउ निरासा, नृप समाज सब भयउ निरासा। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निरासा, नृप समाज सब भयउ निरासा। अरे दुष्टो, विश्व मोहिनी कहाँ गई? विश्व मोहिनी वो ले गए। जिसकी थी और कौन ले गया? भगवान विष्णु की थी, वह ले गए। भगवान विष्णु की? तो क्या मैं उनसे कम सुंदर प्रतीत होता हूं? अरे दुष्टो, तुम हंस क्यों रहे हो? चलने तो निहारिए। आइए पूरी जल निहारिए। पूरी जल देख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नावा। हर कण धरि कोमल मोहि, जब विचले कमल कति ताहि।
के श्राप कदापि मिथ्या नहीं हो सकते। या अपने प्राण त्याग दूंगा, विष्णु को श्राप दे दूंगा। अरे विष्णु, तुम दूसरों की संपदा कदापि नहीं देख सकते। तुम में छल और कपट कूट कूट के भरा हुआ है। तुम जो जी में आता है करते हो। अरे तुम परम स्वतंत्र हो। तुम्ही ने समुद्र मंथन के समय स्वयं कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी को ले लिया और शंकर को बावला बनाकर विष पान करा दिया। विष्णु, आज तुमने मुझ जैसे क्रोधी से छेड़छाड़ करके मेरा बड़ा ही अहित किया है। अहित किया है विष्णु, अहित किया है, बड़ा ही अहित किया है विष्णु। याद रखना विष्णु, जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, समय आने पर यही शरीर तुम्हें धारण करना होगा। जवन धरी देहा सोई तनु धरहु यही शरीर तुम्हें धारण करना होगा। यह मेरा पहला श्राप है। मैंने एक दिवस के लिए तुमसे तुम्हारा सुंदर हरि रूप मांगा और तुमने मुझे बानर का रूप दिया। पिरोगे ठोकरे खाते महादुस्तर पहाड़ों पे, कहीं जंगल कहीं वन कहीं पहाड़ों में, चारों ओर से कठिनाइयों के बादल घिर घिर के आएंगे। यदि कुछ काम आएगा तो ये बादल ही आएंगे। याद रखना विष्णु, समय आने पर यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। यह मेरा दूसरा श्राप है। कभी आकृति तुम की है हमारी, कर है किस सहाय जिस स्त्री को मैं चाहता था, जिससे विवाह करना चाहता था, उसी से मेरा विच्छोह करा दिया। याद रखना विष्णु, समय आने पर तुम भी तुम्हारी स्त्री के वियोग में दर दर की ठोकरें खाओगे। यह मेरा अंतिम और तीसरा श्राप है, जो कदापि मिथ्या नहीं हो सकते। ममोपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। जब हरि माया दूरी निवारा, नहीं तहर माना राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, कै पाहि प्रणतारिति हरना। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटाही किमी मेरे। हे प्रभु, यह मुझसे कैसा जघन्य अपराध हो गया प्रभु। मेरे लिए सभी श्राप मिथ्या हो जाए प्रभु। यह मुझसे कैसा घोर अपराध हो गया। मैं आपका दास हूँ प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे दिए सभी श्राप मिथ्या हो जाए। मुझे जय शंकर सतनामा,
अभी तक आपने जो कुछ भी कहा है वह हमारी ही लीला के प्रभाव से कहा है। इसलिए आप अपने मन में शांति ग्रहण कीजिए। आप जाएं और शिव जी के नाम का 100 बार जप करें, क्योंकि शिव से अधिक मुझे और कोई प्रिय नहीं है। इसलिए आप शांत हो जाएं। बोलिए त्रिलोकीनाथ विष्णु भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। तुम्हारा कल्याण होना है। हर हर मुने ही जात पद देखी क्षमा कीजिए, महाराज जी हमें क्षमा कीजिए, हम तो शिव जी के गण हैं। श्याम अनुग्रह करहु कृपाला बोले नारद दीन दयाला। देखो भाइयों, मेरे देश आप मिथ्या तो नहीं हो सकते, परंतु हाँ, तुम राक्षस तो अवश्य होगे। बड़े ही प्रतापी और मेधावी राक्षस होगे। तुम दोनों का वध करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को धरती पर अवतार लेना होगा। तो इसलिए जाओ, तुम दोनों का कल्याण हो। भुजबल विष्णु जी तब तुम्हें जहिया नर है विष्णु। चलिए भैया, हम ब्राह्मण की सेवा करते हैं, हम ब्रह्मदेव को याद करते हैं, उनकी तपस्या करेंगे। नारद जी ने हमें अत्यंत माधवी जोर से सभी जयकारा लगाएंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। विश्व
मेरा तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, प्यारा रे मेरा जगदीश हरे। स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी सहित गावे, जय शिवानंद स्वामी जपत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव ब्रह्म स सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवे। सर्वभद्राणि भगवान् सर्वकल्याणकरो भगवान्, सर्वो सर्वपितामहः, सर्वसर्वैः ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम भगवान की जय, वर बालाजी महाराज की जय, वर भैरव बाबा की जय, वर प्रेतराज सरकार की जय, वर कोतवाल सरकार की जय, वर सीताराम भगवान की जय, वर हर हर महादेव। ब्लॉग की एंडिंग हो रही है तो फर्स्ट डे अरे ब्लॉग की एंडिंग कर दो, खत्म करता हूँ फिर। सो गाइस आज फर्स्ट डे खत्म हो चुका है, बहुत मजा आया लिटरली में। और ये हमारे श्रीलन जी, विष्णु भगवान जी और पार्वती माता पार्वती, लक्ष्मी सॉरी लक्ष्मी। और ब्लॉग की एंडिंग यही खत्म करते हैं। भाई दे रहा है